आप अफगानिस्तानी है या इंडियन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफगानिस्तान से हूँ। We've got almond, cashew, pistachio. तो ऑर्डर तो करना फिर होगा उसके आपको लिए तो मुझे आगे बात करना है, उनके लिए अलग से बोलना है कि ये आपका आइटम है, क्योंकि 5 किलो 10 किलो में कोई मतलब उधर अफगानिस्तान से नहीं लाता है। चिलबट्टे वाला जो टेक्सचर और फ्लेवर आता है ना चीज में, तो इसमें वो आ जाता है आपका। कई चीज़ें दिखती बिल्कुल सेम है, हमें बाहर भी मिलती हैं, बट यहाँ का आप खाओ अलग टेस्ट है बिल्कुल, और काफ़ी फ्रेश। हम एक भी संडे मिस नहीं करते हैं, हाँ एवरी संडे आना ही आना। असली ग्रोन होते हैं, ऑर्चिड्स हैं, उनके बाग हैं, कोई केमिकल स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, कोई हार्मोन नहीं। कि मैम ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप ये ऑर्गेनिक ही है? इससे चीजें पहुंचती हैं, चाहे फल की बात करें, सब्जी या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमें नजर आए। ये आते कहाँ से हैं? ऐसा मैं सुंदर नर्सरी में बिगिनिंग से आ रहा हूँ, जिससे फर्स्ट डे से। बट ऑर्गेनिक इज बियॉन्ड द वर्ड एक्चुअली। अच्छा रोहन जी, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, अगर कोई यहाँ पे अपना स्टॉल लगाना चाहे तो वो कैसे लगा सकता है? मैं इस मार्केट में काफी टाइम से आ रहा हूँ और मैं ऑर्गेनिक का फैन हूँ। और इसका एक कुर्ते का प्राइस क्या होता है ऑलमोस्ट? तो यहाँ पे कुछ चार्जेस भी होते हैं स्टॉल लगाने के? चार्जेस भी होते हैं स्टॉल लगाने के। एक कुर्ता या कोई यही कपड़ा बनाने में लगभग 8 महीने लंबा प्रोसेस है। नमस्ते, मैं हूं नयन और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में। सुंदर नर्सरी नई दिल्ली की वो जगह है जहां पे लोग आमतौर पे हिस्टोरिकल प्लेस है, घूमने आते हैं, कुछ लोग कहानियां लिखने आते हैं, लेकिन इसी सुंदर नर्सरी में एक बहुत खूबसूरत बाजार है। इस बाजार के ओनर रोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन जी, सबसे पहले आप बताइए इस बाजार का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हेलो नयन, जैसा कि आपने परिचय दिया, कोऑर्डिनेटर हूँ बाज़ार का, सुंदर नर्सरी के लिए काम करता हूँ। तो बाज़ार का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जहाँ पर आजकल इतना केमिकल, पेस्टिसाइड्स और इतना प्रोड्यूस मिलता है, वहाँ पर हम लोगों को जो बिना केमिकल के, बिना फर्टिलाइज़र या बिना पेस्टिसाइड्स के सब्जियाँ, फल, जितना ड्राई ग्रोसरी स्टेपल्स ये सब उगा रहे हैं, वो यहाँ पर लगाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। और उस ऑर्गेनिक तरीके से। और इसके साथ साथ हमारा आइडिया है कि बिजनेस जो होम से अपना बिजनेस करते हैं उनको हम प्रमोट करें। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक तरीके से चीजें पहुँचती हैं, चाहे फल की बात करें, सब्जी या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमें नजर आए, ये आते कहाँ से हैं? ये जैसे ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो ये अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजी हैं, अफ़गानिस्तान से इनके ड्राई फ्रूट्स आते हैं। फल सब्जी की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फार्म है देसी उत्पाद, इनका अपना फार्म है देहरादून में। देहरादून में भी है और साथ में बिहार में भी है। तो 2 इनके अलग अलग फार्म से आता है। फिर कुछ हमारे रीजनल फार्मर्स हैं जो हिसार से आते हैं, उनसे हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, उनका हमारी तरफ से एक सपोर्ट होता है। तो रीजनल फार्मर्स हैं। और एक ऐसा मॉडल है हमारे पास किसान से करके, जो इंडिया के कितने 50,000 फार्मर्स से सामान लेके फिर यहाँ पर आके बेचते हैं। तो अभी रोहन ने हमें इस बाजार में पहुँचने वाली ऑर्गेनिक चीजों के बारे में बताया। अब हम एक स्टॉल में पहुँचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में है अमरीन जी। अमरीन जी, आपकी शॉप पे बहुत सारे मैंगोज दिख रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं और ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं ऐसा हमें बताया गया है, क्या है इसका सच? अगर आप ये देखें, हमारे पास एक टाइम पे कम से कम 7 से 8 तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगोज रहते हैं। तो ये हमारा बिहार से जर्दालू मैंगो है। जर्दालू, ओके। दिस इज सिंदूरा फ्रॉम तमिलनाडु रीजन। दिस इज द मारगोवा मैंगो, ये भी तमिलनाडु से इनका नेटिव वैरायटी है। तो ये ऐसा बहुत कॉमर्शियली वाइबल या बहुत ही कॉमर्शियली आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, बट दिस इज मालगोवा मैंगो। तो दिस इज बंगन। तो ये फुल रेंज ऑफ मैंगोज एंड वी आल्सो एश्योर जो हमारा फार्मर है उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है। ऐसा नहीं वी आर बाइंग फ्रॉम एनी फार्मर। जो हमारा फार्मर है, फर्स्ट उनका जो नेटिव वैरायटी, हमारा जो पेड़ है वो देसी होना है। अब जर्दालू मैंगो क्या हुआ, थैंक यू मैम। जैसे जर्दालू मैंगो है तो ये बहुत ही नेटिव वैरायटी है बिहार की। ये कॉमर्शियली इतना, जैसे कुछ वैराइटीज होती थे, लंगड़ा, दशहरी, चौसा हो गया, अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, 5-6 वैरायटी तो हर जगह अवेलेबल। पर ये जो नेटिव वैराइटीज हम लेके आते हैं, ये सारे ऑर्गेनिकली ग्रोन होते हैं, ऑर्चिड्स हैं, उनके बाग हैं, कोई केमिकल स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, कोई हार्मोन नहीं, और वो इस फॉर्म में आते हैं हमारे पास में। जैसे ये आपका मालदा है रॉ, हमको घास लगा के, हे लगा के पकाते हैं ऑफिस में। आप खुद से करते हैं? जी। और आप फार्मर से कैसे कांटेक्ट करते हैं? देखिए, फार्मर से हमारा 8 साल पुराना वेंचर है, तो पीपल आल्सो नो कि ट्रिपल काका डू जेन्युइन ऑर्गेनिक, so farmer also come to us, but we always do the farmer validation. Then we go personally and we meet the farmer, उससे मिलते हैं, उसका फार्म देखते हैं,
वो जीवामृत यूज कर रहे हैं, किस तरह की प्रोसेस यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक में। देन उनका जैसे अब फॉर एग्जांपल ये केसर मैंगो है, हमारे फार्मर है ये गिर फॉरेस्ट के, जब ये अपना तोड़ते हैं तो चेपी जिसे कहते हैं ना, ये जब तोड़ो तो इसमें से निकलता है वाइट वाइट साक निकलता है। अगर वैसे ही छोड़ दो तो यहाँ पे स्टेम रॉट होता है। हाँ, ये फार्मर इसको फिटकरी से जो LLM होता है उससे वॉश करके देते हैं। तो इज अ वेरी भाई नेचुरल चीज है वो, उससे स्टेम रॉट की परेशानी नहीं रहती है। इन केमिकल दे स्टार्ट यूजिंग फंजीसाइड से वॉश कर देते हैं ताकि स्टेम रॉट ना हो। तो हमारे जितने फार्मर ने सारा जो पुराने जमाने में इस नथिंग, कोई साइंस नहीं है, जो हम लोगों के पूर्वज करते, दादा लोग करते थे, वही चीज करी जा रही है। इसमें टेस्ट है, खुशबू है। हाँ। मैंगो के अलावा सारे सीजनल फल आप सारे रखते आप हैं ये यहाँ पे? देखें, पूरा रेंज स्टोन फ्रूट्स का है हमारे पास में। इसके अलावा सारे कोल्ड प्रेस ऑयल्स हम करते हैं। इसमें भी हमारे ये रहता है, सीड पे हम बहुत काम करते हैं। लाइक लोग कहते हैं ऑर्गेनिक में अगर आप हाइब्रिड सीड पे खेती कर रहे हैं तो अगेन इट्स नॉट ऑर्गेनिक। तो नेटिव वैरायटी सीड होना बहुत जरूरी है। तो ओके मैम, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आपकी ऑर्गेनिक ही है? जब वो उगा रहे हैं, हो सकता है केमिकल का यूज कर रहे हैं। नहीं, जिस टाइम हमारे फार्मर, पहली चीज जो हमारे फार्मर हैं, हम उनका जब वो सोइंग करते हैं उससे पहले वी ऑलवेज चेक देयर सीड बैंक। तो नेटिव वैरायटी सीड बैंक जो होता है, अपना हर साल वो सीड बैंक तैयार होता है, वो खुद का तैयार रखता है, ऐसे बाजार से वो नहीं खरीदता है। दूसरा, हम हर स्टेज पे उससे मिलते हैं। जैसे अभी हम पिछले हफ्ते कश्मीर में थे, अभी सेब में सिर्फ फल आया है, हार्वेस्टिंग का टाइम भी नहीं, बहुत छोटे फल है, पर स्टिल वी आर विद फार्मर की वो वहाँ पे क्या उस टाइम पे होता है ना, स्प्रे कर रहा है नहीं कर रहा, पता चल जाता है व्हेन यू रैंडमली विजिट द फार्म। अच्छा, बाहर मिलने वाले फलों में और सुंदर नर्सरी में मिलने वाले फलों में इनकी कीमतों में कुछ अंतर होता है या? देखिए, कीमतों में बहुत अंतर नहीं होता, पर हाँ हेल्थ में और खुशबू में और एश्योर। आप वही एक आप फल खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपने आम लिया, उसमें कार्बाइड, तो एक चीज होगी, हम कार्बाइड की बात करते हैं, वो तो सबसे लास्ट में हुआ। पहले उसने पेड़ की जड़ों में कल्टार हार्मोन डाल दिया, हार्मोन इंजेक्ट था कि ज्यादा फल आए, फिर उसने फंजीसाइड डाला, उसने वीडिसाइड डाला, इतने सारे प्रोसेस के बाद में फिर लास्ट में कार्बाइड भी डाल दिया आपके में। तो आप वो इतना केमिकल का कॉकटेल, अगर हम आपको गिलास में भर भर के चीज़ आप पी नहीं पाएंगे, पर हम फल में खा लेते हैं। 100 रुपए का फल आप वो ले रहे हैं, आप यहाँ पे आके 150 160 का आपने ले लिया, पर आप अच्छी चीज़ तो खा रहे हैं। इट्स नॉट कि वो डबल या ट्रिपल दाम है, 25% 30% डिपेंडिंग ऑन फ्रूट एंड अवेलेबिलिटी भी होता है, तो उस हिसाब से होता है। पर यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो हम खरीद, वो सारे लोग फार्मर्स के साथ में बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं। और सुंदर नर्सरी इज अ प्लेस जहाँ पे आप आंख बंद करके आके, आपको ये नहीं ढूंढना है कि फार्मर असली है कि नहीं, क्योंकि वो काम सुंदर नर्सरी के जो मैनेजमेंट है वो बड़े अच्छे से करके देता है। तो सुंदर नर्सरी के अगले स्टॉल में हम पहुंचे हैं, एक सब्जी की दुकान पे, और ये कृषि क्रस्ट के नाम से है हमारा। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये मेरा सब्जियां- नाम राजू है एंड मैं कृषि क्रस्ट से हूँ, कृषि क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके। कृषि क्रस्ट एक फार्म बेस्ड कंपनी है जो है छतरपुर में। छतरपुर में हमारा फार्म है वहाँ से, एंड हमारा फार्म है एलम उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग करते हैं, कोई भी मतलब फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते हैं। और मतलब हमारा जो मेन फोकस है माइक्रोग्रीन्स है, सैलेड लीव्स है, एक्जोटिक जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो हम अपना फार्म पर ग्रो करते हैं सारा। जी। तो इससे फायदे क्या हैं? मतलब लोग आपको कैसा रिस्पांस दे रहे हैं? इसको खरीदने वाले लोगों की भीड़ है या बाजार में ही सब्जियां खरीद नहीं नहीं लेते नहीं, हो आप? हमारा जो है मतलब भीड़ है, ये अभी हम लोग सोच कर रहे हैं ना, जैसे इंग्लिश वेजिटेबल्स होती हैं सारी, एक्जोटिक वेजिटेबल्स है जो मतलब मिलना मुश्किल हो जाता था पहले। ये हमारे फाउंडर है चिंत्य आनंद जी, उन्होंने सारा मतलब सेटअप किया सारा मतलब छतरपुर में। फिर उसके बाद में एलम में बहुत बड़े अच्छा सेटअप किया है, तो वहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं इंग्लिश वेजिटेबल। ये मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है इंग्लिश वेजिटेबल्स की, जैसे सैलेड हो गया, लोग मतलब सैलेड पे कन्वर्ट हो रहे हैं, माइक्रोग्रीन्स है उन पर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसी मतलब तो डिमांड बढ़ती जा लोगों रही का है। रिस्पांस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हम हम लोग लोग सब्जी है, चेरी टमाटर है। ये चेरी टमाटो है। अच्छा। ये जैसे येलो कैंडी चेरी टमाटो हो गया, ये रेड चेरी टमाटो हो गया। हाँ हाँ और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अल्फांजो मैंगोज हो गया, हाँ, अल्फांजो मैंगोज है। ओके। और ये हमारा ऑरेंज स्वीट पोटैटो, तो ऑरेंज ये स्वीट ये पोटैटो। सारी सब्जियां आमतौर पे बाजार में आसानी से मिलती नहीं है। हाँ, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगी, और- पर हमारे यहाँ पे मिल जाएगी आपको ये। अच्छा, तो कीमतों में कितना अंतर रहता है सामान्य बाजार में और यहाँ पे? नहीं ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनमें वेस्टेज भी होती है। और मतलब आप अगर कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे तो वेस्टेज ऑब्वियसली के होगी होगी ज़्यादातर। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर इतना नहीं होता कि जो आप हम लोग सोचेंगे। मतलब लोग यहाँ पे खरीद खरीद सकते सकते हैं, हैं आम आदमी easily। भी खरीद सकता खरीद है। जैसे सकते हैं। सुंदर नर्सरी को आमतौर पे लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब जो मिलने वाली चीजें हैं वो काफी महंगी मिलती हैं, इसलिए इसको अमीरों का बाजार कहा जाता है। तो इस पे कितनी सर सच्चाई है? वो मेंटेलिटी बन गई है, बट
मेरे हिसाब से इसको ना लोगों को आदत डालनी चाहिए नेचुरल चीज़ों पे जाने के लिए। तो अमीरों का बाजार नहीं कह सकते, बट वो मेंटलिटी बनी हुई है कि हाँ भाई अमीरों का बाजार है तो वो है। हाँ। वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको देखो सब्जी भी ज़्यादा मतलब इतना हाई फाई रेट मिलेगा नहीं आपको। हमने अभी यहाँ पे दुकानदारों से बातचीत की और उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना। अब खरीदारों का क्या कहना है उनसे भी एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। आदित्य मेरा नाम है। हाँ, तो आदित्य जी, इस बाजार में आपको बाकी बाहर मिलने वाली फल सब्जी या जो भी प्रोडक्ट हैं उस पे और यहाँ के प्रोडक्ट पे क्या अंतर दिखा? बहुत फ़र्क है, यहाँ ऑर्गेनिक है, बिल्कुल प्योर चीज़ें मिलती हैं। हम्म। बच्चे के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए टेस्ट आप करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितना फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है कभी कभी। कई चीज़ें दिखती बिल्कुल सेम है, हमें बाहर भी मिलती हैं, बट यहाँ का आप खाओ अलग टेस्ट है बिल्कुल, और काफ़ी फ्रेश और टेस्ट के अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। हम 1-2 साल से 3 साल से हम आ रहे हैं, 3 साल तो से। बहुत बहुत अच्छा है हर चीज़। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, हम जो सारी चीज़ें यहीं से लेते हैं। ऑर्गेनिक की बात चल रही है और यहाँ पे ऑर्गेनिक एक अर्क टाइप का कुछ सर टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर इस बाजार को लेके अपना फीडबैक बताइए। यहाँ पे मिलने वाली चीजें, हमने कई लोगों से बात की तो पता चला कि बहुत ऑर्गेनिक और शुद्ध मिलती है। तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं इस मार्केट में काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और मैं और ऑर्गेनिक का फ़ैन हूँ। तो इस मार्केट में मिलने वाली चीजों से आप बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं और यहाँ पे सारा अच्छा सामान मिलता है। जितने भी यहाँ पे वेंडर्स हैं सब जेन्युइन हैं और सब ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं। अभी आप क्या ट्राई कर रहे हैं? ये कोई जूस है इनका, मैम का घर का होममेड है। हाँ। इसमें कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड नहीं है और ये अच्छा जूस है। आलू बुखारा आलू बुखारा और इमली का जूस है। तो अभी हमने ऑर्गेनिक एक अर्क, इमली और आलू बुखारा की बात की। आपने देखा कुलदीप गुप्ता जी ने आलू बुखारा का अर्क ट्राई किया। वो आलू बुखारा यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ मैम है। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए कि ये हेल्दी चीजें आपके पास पहुंची कैसे? So I'll tell you. So we are the brand Virasat. ओके। As you know, Virasat का मतलब ही होता है heritage. So this belongs to Mrs. Ritu Sabarwal, my mother-in-law. Of course, she is very good in making the things, but she feels I am good in being the face of the Virasat. ओके। So उनको हमेशा से मतलब उनकी choice is either pure or nothing. वो कहीं बीच में सेटल नहीं होती है। तो उनको लगता था, कोविड में हमने शुरू किया था, उनके बहुत फ्रेंड्स थे बीमार हो गए तो वो ऐसे ही एज अ गिफ्ट उनको बना के भेजती थी। फिर उन्होंने सबने इनकरेज किया कि इसको आप कमर्शलाइज करो, उससे आप बिजी भी रहोगे। सो दैट्स हाउ 5 years बैक वी हैव स्टार्टेड विरासत एज अ ब्रांड। तो लोगों का रिस्पांस क्या रहा इस 5 सालों में? Excellent. God is always kind and grace this the family, the bazaar. It's been 5 years we are associated with this organic market. When we have initially came, इतने सारे questions, इतनी सारी चीजें, उससे हमें इतना कुछ सीखने को मिला। हमें नहीं पता था just the word organic is beyond the word actually. There are so much research we have to do because they have big questionnaire to come into the market, right? तो हमें तो वो question पढ़ के हमने सीखा। And if you are talking about this aloo bukhara imli, so this aloo bukhara is of course organically sourced, but this is made with dry fruit aloo bukhara जो हिमाचल बेल्ट पे मिलता है। Of course I am from Jammu, so वो पूरा बेल्ट is very close to my heart. जैसे हमारा केसर शरबत है, केसर ठंडाई है, that केसर is from J&K Association. तो आपको इस तरीके से आप पूछ रहे कैसे मिला, ऑफ कोर्स विद सो मच रिसर्च। इस मार्केट ने हमें इतना कुछ सिखाया है ना कि बियॉन्ड सो मेनी थिंग्स देयर इज। अच्छा, मतलब आपके पास जब कोई कस्टमर आता है तो प्राइस को लेके कोई निगोशिएट वगैरह नहीं करता? आई टेल यू, अगर तो कोई रैंडम वॉक-इन्स है, उनको ये थोड़ा सा शायद थोड़ा हाई प्राइस लगेगा बिकॉज अभी उनको शायद ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है और मे बी दे आर न्यू टू द मार्केट। दे कंपेयर आवर स्टफ विद मार्केट के कोई भी शरबत या मार्केट के कोई भी नमकीन। बट व्हेन दे ट्राई, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, दे आर ऑलवेज थैंकफुल कि आपके खाने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ या कोई आफ्टर टेस्ट नहीं आया। जैसे दिस इज अ ड्रिंक जो मैंने बोला, इट हैज़ नो एडेड स्वीटनर। लोग यहाँ पर अपनी वो डायबिटीज की मशीन भी लगा के आए हैं, वो कहते हैं कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो दे शेयर देयर लव, देयर ट्रस्ट ऑन द बाजार, देयर ट्रस्ट विद द बाजार, देयर ट्रस्ट इज लाइंग ऑन अस and this is our responsibility to give them either best or nothing. तो ये एक So बड़ी do बात visit. है कि इन्होंने मतलब हेल्थ बेनिफिट्स को लेके आमतौर पे लोग बातें तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बचते भी हैं। लेकिन मैम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एक भारी भरकम शब्द बोल दिया है, तो इससे ट्रस्ट और बढ़ जाता है कस्टमर आप का। जरूर टेस्ट करिए ओह, थैंक यू और सो आप मच। भी अपने ऑडियंस को बताओ हाउ यू फाइंड द टेस्ट।
मुझे लगा कि अर्क है तो इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जल जीरे की तरह है। हाँ। और तो टेस्ट भी इसका बहुत जैसे अच्छा है। आपको बचपन की याद आएगी, जैसे चूरन, एग्जैक्टली आम एग्जैक्टली पापड़। वो आमचूर वगैरह कुछ पानी लोग तो में हमें घोलते बोलते हैं हैं। दिस इज हाजमोला आल्सो। इट्स अ डाइजेस्टिव, it's one of the best thing I think we have created under Okay. Virasat, but thanks to the team the bazaar, because they are the first who have to approve our product. They have that eye and taste and knowledge. अच्छा, तो यहाँ पे रोहन जी से एक बार मैं फिर समझना चाहूंगा। इन मैम ने बताया कि अप्रूव किया आपने, तो हाँ। यहाँ पे जो चीजें आती हैं तो पहले अप्रूवल लेना होता है उसके पहले लिए। यहाँ पर हर चीज़ हमारे साथ टेस्ट होगी, हम्म, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे जाएंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स में अगर कमी है या वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं सोर्स हुआ हुआ है तो हमारी तरफ से सजेशंस जाएंगे कि आप वो कहाँ से सोर्स कर सकते हैं। फिर बनाएंगे, फिर टेस्ट कराएंगे। जब सारे अप्रूवल्स ओके हो जाएं उसके बाद ही अच्छा यहाँ रोहन पर जी, एक चीज और क्लियर ला कर दीजिए, सकते अगर हैं। कोई यहाँ पे अपना स्टॉल लगाना चाहे तो हाँ। वो कैसे लगा सकता है? अगर कोई स्टॉल लगाना चाहे तो वो हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकता है, info@sundarnursery.org या sales@sundarnursery.org। उस पे अपना पूरा प्रोफाइल भेज के वो क्या लगाना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, वो डिटेल्स हमें भेजने के बाद फिर हम आगे उनकी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस भी होते हैं स्टॉल लगाने के? चार्जेस भी होते हैं स्टॉल लगाने के। एक संडे का एक स्टॉल का लगभग 4,500 रुपये कॉस्ट है, और सैटरडे इवनिंग को भी हमारा लगता है। ओके। वो हर महीने के दूसरे और चौथे सैटरडे को ही लगता है। सुंदर नर्सरी में हमें एक ऐसा ड्राई फ्रूट का स्टॉल दिखा है जिसके ओनर ने हमें बताया कि यहाँ पे मिलने वाले सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, मोस्टली अफगानिस्तान से यहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अफगानिस्तानी है या इंडियन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफगानिस्तान से हूँ, ओके। काबुल से हूँ हम। बट इधर इंडिया में तकरीबन हमें 10 साल हो गया। और हमारे जो ड्राई फ्रूट है ऑल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। ये हमारे लॉन्ग एप्रिकॉट है। ओके। ये आप देखो, इसका शेप है लॉन्ग एप्रिकॉट। आपने देखा होगा एप्रिकॉट हमेशा जरदालू, जो जरदालू कहते हैं, गोल से खुबानी गोल होता है, मगर अफगानिस्तान के अंदर 3 तरह का जरदालू होता है अलग अलग जगह पे। और ये जो एप्रिकॉट है ये स्पेशल एप्रिकॉट है अफगानिस्तान में। इसमें मिठास जो होता है नेचुरल मिठास है और ज़्यादा मीठा है। क्या कि इसको बस काटा हुआ है, फिर उसका सीड निकाला है, रोल करा के इसको चाय के नीचे सुखाया है। इसके अंदर ना कोई शुगर कोटेड है, ना कोई कलर है, ना कोई केमिकल है, कुछ भी मिलावट नहीं है। बस इसको नेचुरल प्रोसेस किया है, बस इसको शेप बना दिया है। और इसको जब आप खाते हो आपको ऐसे बोलते हैं कितना ये मीठा है, मगर नेचुरली मीठा है इसके अंदर। और हमारे पास शुगर है इस पे। हमारे पास अफगानिस्तान का बादाम है। ये अफगानिस्तान का बादाम है? ये इसको कहते हैं ब्राउन मामरा। और इसको आप इसके अंदर शेप में ऑयल देखोगे, बहुत ज्यादा है। ऑयल बहुत ज्यादा है ऐसा बता रहे मैं हैं। आपको और दिखा ये देता हूँ अपने इसका ऑयल। इसको ले लेंगे, थोड़ा सा ले लिया। ये देखिए ऑन कैमरा आप देख सकते हैं कि इस पे ऑयल बहुत ज्यादा है, फुल ऑयल है, ऑयल रिच। ये वाला है। ओके। तो ये अफगानिस्तान से चीजें पहुंचती कैसे हैं यहाँ पे? एक्चुअली अफगानिस्तान में पहले जो था बाई रोड आता था। अब बाई रोड वाला रास्ता तो बंद हो गया, अब सब बाई एयर आ रहा है। बाई एयर आ रहा है। मगर ये जो हमारे ये वाला है ये फैमिली तो वाला इसका बिजनेस है। ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कितना होता है, क्या कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, तरीका यहाँ तक पहुँचने का? ये तो सब बाई एयर होता है, फिर उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है, वो आगे फिर उसके बाद ऑनर को पता है। नहीं तो ये हमारे पिस्ता है, पिस्ता है। बादाम चूरों के पिस्ते के अंदर भी इतना ऑयल हमारा होता है। तो ये मतलब इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे मिलने वाली चीजें जो हैं प्रॉपर ऑयल रिच है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं। तरीके से है। और यहाँ पे मतलब कॉस्ट को लेके क्या रहता है नॉर्मल मार्केट में? जैसे खड़ी बावली है दिल्ली में, ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे मिलने वाली चीज़ों में और यहाँ पे मिलने वाली चीज़ों के कीमतों में क्या अंतर होता है? देखिए, बाहर में मार्केट में आपको ड्राई फ्रूट मिल जाता है, सस्ता रेट में मिल जाता है, मगर क्या है डिफरेंट क्या है कि ये ऑर्गेनिक है, वो अनऑर्गेनिक है। वो ये इसका जो लाइफ है 3 महीने होंगे, उसका जो लाइफ है 6-7 महीना भी चलेगा। इसका अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, अच्छा से रखेंगे, ये भी 3 से 4 महीना चलेगा। मगर जो मार्केट में है वो 6, 7, 8, 1 साल तक भी चलेगा।
उसको कोल्ड स्टोर का डालने की भी जरूरत तो नहीं है। ओरिजिनल चीज की सेल्फ लाइफ जो होती है वो थोड़ी वो कम कम होती होता है क्योंकि ऐसा। नेचुरल होता है, नेचुरल चीज आपको जाहिरन आपको पता है। और आपके यहाँ पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है जिसकी जो बेस्ट सेलर रहा है यहाँ पे? सबसे वॉलनट जाता है, हम्म। मामरा बादाम जाता है, ओके। और पिस्ता जाता है, और अंजीर जाता है। और इस पिस्ते की कीमत कितनी होती है यहाँ पे? ये पिस्से के देखो, पिस्से का सर 3-4 वैरायटी होता है। इस पिस्से का 3 वैरायटी होता है, स्मॉल पिस्ता होता है, बड़ा पिस्ता होता है। मैंने इस बार बेक पिस्ता लाया हूँ, ये 4500 फॉर 1 kg है। फिर आपको मैंने अभी दिखा दिया कि इसके अंदर ऑयल कितना ज्यादा निकल गया है। और बाकी सब वॉलनट है, आलमंड है, अंजीर है, ये पिस्ता है, एप्रिकॉट। आजकल एप्रिकॉट भी मेरे कस्टमर बहुत ज्यादा ये ले तो रहे हैं मैंने खा लिया, काफी और टेस्टी सबका रहा। मतलब फेवरेट हो चुका है। और ऐसे ही प्रून्स पे फेवरेट हो चुका है क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, हेल्प तो करता आपसे है। अगर कोई खरीदना चाहे बल्क में तो वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर किसी को 10 किलो 20 किलो की जरूरत है? नहीं, इंशाल्लाह कर देंगे। इंशाल्लाह ये हमारे कार्ड है, हमसे बात कीजिए, कांटेक्ट कर दीजिए, नहीं, इंशाल्लाह ये बात करेंगे। इनके कांटेक्ट का तरीका है, अगर कोई बल्क में लेना चाहे तो पहले और आपको ऑर्डर डायरेक्ट देना हाँ, होगा। उससे मुझे किसी कॉल कर को देना, आगे बात कर लेंगे किसी उनसे। को मतलब एक स्टॉल लगाना हो खुद का और वो रॉ मटेरियल मतलब जो है वो आपसे खरीदना शुरू करे, ये सारी चीजें जो है अफगानिस्तान से आई हुई चीजें जो आपसे खरीदना चाहे तो ऐसा पॉसिबल है? किसी को 100 किलो चाहिए तो क्या आपसे बात कर नहीं, सकता है? इससे मुझे फिर आगे अपने अफगानिस्तान से, क्योंकि ये जो आइटम मेरे पास आ रहा है ना, ये ऑर्गेनिक आइटम है। हाँ। ठीक है जी, ये ऑर्गेनिक आइटम है, ये स्पेशल अफगानिस्तान से मेरे पास आता है। तो मैं वही बात कर रहा हाँ, हूँ, तो ऑर्डर तो करना फिर होगा उसके आपको लिए तो। मुझे आगे बात करना है, उनके लिए अलग से बोलना है कि ये आपका आइटम है, क्योंकि 5 किलो 10 किलो में कोई मतलब उधर अफगानिस्तान से नहीं लाता है। ये सब स्टोर करता है, ये जब खत्म हो जाता है फिर दोबारा मंगवाना पड़ता है। 10 किलो में बायर कौन लेके आता है? चलिए, आपका नाम क्या रहा? मेरे नाम है सैयद महदी। सैयद, ठीक है, सैयद हमारे साथ महदी। बातचीत करने के थैंक लिए यू थैंक यू। थैंक यू जी। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी आके जानते हैं। तो सर, हमें बताइए, सुंदर नर्सरी के में मिलने वाली चीज़ों को लेके आपका क्या फीडबैक है? यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें कितनी सही रहती हैं या नहीं रहती? ऐसा है, मैं सुंदर नर्सरी में बिगनिंग से आ रहा हूँ, जिससे फर्स्ट डे से। और कभी कोई भी संडे ऐसा नहीं है जिस दिन मैं ना आता हूँ। और यहाँ पे बड़ा अच्छा क्राउड रहता है और जो वेंडर्स हैं वो सभी डेडिकेटेड हैं। यहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई भी मिक्सिंग करता होगा। और बहुत ही बढ़िया, और नेचर भी बहुत ही अच्छा है। तो आपका ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ कि यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें सही हैं और वेंडर जो हैं वो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे? क्योंकि मैंने खुद विजिट किया है 2-3 फॉर्म को, और सुबह से शाम तक मैं उनके फॉर्म पे रहा हूँ। मैंने समझा है कि वो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। मैंने देखा है कि भाई वो जैसे अगर कोई कीटाणु है भी तो उन्होंने मेल और फीमेल दोनों को मतलब पकड़ने के लिए एक लैंप्स लगा रखे हैं। उनको वो कीटाणु कोई भी दवाई छिड़क के उसको मारते नहीं है, बल्कि उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं। तो इसीलिए मेरा ट्रस्ट हुआ है। मैं शाम तक वहीं रुका हूँ, पूरे फॉर्म पे मैंने एंजॉय किया है और वहीं से सामान लेके आया हूँ। और उन्हीं लोगों को तकरीबन यहाँ पे, प्रॉपर दिल्ली से हैं? या आई एम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। तो सर, एक कौन से मतलब इसको लेके, इस बाजार को लेके चर्चाएं ऐसी होती हैं, जब इस बाजार का जिक्र होता है तो यहाँ की कीमतें जो है वो आम बाजारों से बहुत ज़्यादा हैं। इसको आप क्लियर कीजिए कि क्या यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब 2 और 3 टाइम्स तो हैं यहाँ से ज़्यादा, परंतु उसका फ़र्क भी है। एक चीज़ आप केमिकल से उगा रहे हो तो वो बल्क में उगती है। इनकी मेहनत बहुत है और इसमें वेस्टेज, हाँ, इनमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए प्रोडक्शन कम है इसकी काफ़ी। तो मैं नहीं समझता इसका कुछ रेट ज़्यादा है। आपके हेल्थ को देखते हुए तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, ये महंगी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। हम एक नए स्टॉल पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जानते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या प्रोडक्ट है? हाय, नमस्ते, मेरा नाम है मनप्रीत एंड आवर ब्रांड इज कॉल्ड साउंड्स नट्स। साउंड्स नट जी, तो वी डू हैंडमेड होममेड नट बटर्स। तो जैसे पीनट बटर हो गया, वैसे ही वी गॉट आमंड, कैश्यू, पिस्ताशियो के नट बटर्स। एंड देन उसमें ही हमारे पास बहुत ही सिग्नेचर एंड यूनिक फ्लेवर्स हैं। जैसे हमारा मोस्ट पॉपुलर है कैरेमलाइज्ड अनियन एंड चिली पीनट बटर। लेटेस्ट जो हमारा निकाला है इज दी ऑरेंज कैश्यू बटर। तो ये सब हम खुद बनाते हैं। जो हमारी क्लासिक सीरीज़ है उसमें ज़ीरो शुगर, नो एडेड ऑयल, नथिंग। जो भी आपके हेल्थ के लिए जो आप पैरामीटर देखना चाहते हो वो सब उसमें है। एंड मेरे हिसाब से ये कि हेल्दी फूड ऐसी एक चीज़ होनी चाहिए जो आप अपने डेली हैबिट्स में इनकलकेट करते हो। राइट। तो हम इसलिए इसको हल्का सा फ्लेवर बैलेंस करते हैं गुड़, खंड और सॉल्ट के साथ। जो
5% से ज़्यादा नहीं है, यानी एक इतने जार में तीनों चीज मिला के 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं है। तो उसका नेचुरल टेस्ट भी बना उसका रहता है नेचुरल करेक्ट, और फिर वो फ्लेवर कहते हैं जैसे घर पे जब बनाते हैं तो हल्का सा दाल बनाते हुए या तीखी चीज बनाते हुए हल्का सा उसमें इमली या मीठा डाल देते हो, तो बस ये वो वाला है ताकि आपको ऑल राउंडेड फ्लेवर आ जाए। तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं? जी, हम रॉ मटेरियल ऑथराइज्ड डीलर से लेते हैं ताकि उसकी कंसिस्टेंसी एंड फ्लो बनी रहे। नहीं तो क्या होता है, अगर आप एक जगह से कहीं से भी ले लो तो कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाती है। सो वी टेक फ्रॉम देयर, और फिर ये सब हम अपना ओवरसी करते हुए घर पे बनाते हैं। एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि दीज आर ऑल स्टोन ग्राउंड, तो वो जो पुराने ज़माने में जो सिलबट्टे वाला जो टेक्सचर और फ्लेवर आता है ना चीज़ में, तो इसमें वो आ जाता है आपका बिल्कुल, तो सिलबट्टे जैसा हो जाता है। तो ज़्यादा रनी भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है। कुछ ट्राई कराऊँ आपको? ट्राई मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? आपको क्या पसंद है, मीठा फ्लेवर पसंद है या तीखा और नमकीन? नहीं, मुझे तो तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने आप हिसाब चलिए, से जो मैं आपका एक बेस्ट प्रोडक्ट हो। मेरे हिसाब से जैसे आजकल पीनट बटर एक स्टेपल हो चुका है, ओके, मेरे हिसाब से आमंड बटर सबके किचन में होना चाहिए, क्योंकि बादाम तो वैसे ही रोज खाना चाहिए। तो ये क्या है ना, ये आप अपने स्नैक्स में फ्रूट के साथ खा लिया, टोस्ट के ऊपर खा लिया तो थोड़ा फिलिंग भी हो जाता है। मीठा चाहिए तो फ्रूट के साथ खा लो, ये नमकीन चाहिए तो सैलेड में डाल लो। तो ये है रोस्टेड आमंड बटर रोस्टेड आलमंड बटर। जी, इसका अगर आप टेस्ट इस सॉरी, ये है रोस्टेड आमंड बटर। इंग्रेडिएंट्स आपको पीछे भी दिख जाएंगे कि कुछ है ही नहीं और इसमें। इसका टेस्ट ऑलमोस्ट बिहार में मिलने वाले सत्तू की तरह है ना? और आलमंड है तो उसका एक टेक्सचर तो आएगा ही। करेक्ट। तो ये रहा। आपको खिला दिया, मैं भी खा लेती प्लीज। हमारा सबसे पॉपुलर और जो फ्लेवर मैंने खुद ही डेवलप किया है इज द कैरेमलाइज्ड अनियन एंड चिली। मुझे मालूम है आपने बोला आपको तीखा ज्यादा पसंद नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। पर ये कई लोगों को बहुत पसंद आया है क्योंकि इसमें लेकिन आपको मैं इसको नहीं खाऊंगा, मुझे और भी शूट करना ठीक है, तो मैं ये रोहन को खिला देती हूँ, आप ले लो तो। चलिए, तो मैम बाकी ओवरऑल आपके जो कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक क्या रहता है इसको लेके? आई थिंक हमारे कस्टमर्स के ना 2-3 टाइप के फीडबैक होते हैं। एक तो उनको ये मार्केट और जगह बहुत पसंद है, बिकॉज उनको लगता है उनको ऐसे ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स, आर्टिजनल ब्रांड से एक्सेस भी मिल जाता है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस फैमिली प्लेस टू कम टू। तो कई लोग अगर आप देखिएगा ना, जब हम मिलते हैं, मेरे ऐसे 1-2 कस्टमर जब बन गए जिनको मैं मिलती हूँ तो ऐसा लगता है अपने फैमिली को मिल रही हूँ या फ्रेंड को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मौसम अच्छा है, द होल एटमॉस्फेयर इज ग्रेट, एंड देन यू मीट very good brands. Even between the brands that are there, it's very nice to meet other founders also यहाँ पे जो बहुत अच्छे brands लेके आते हैं. So the feedback has been good on the nut butters also. और एक्सपेंस को लेके क्या रहता है लोगों का? Expensiveness of the product. राइट, एक्सपेंसिव। I think वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सुंदर नर्सरी ला रहा है इज गुड क्वालिटी हैंडमेड प्रोडक्ट या समथिंग न्यू जो उनको दूसरी जगह पे नहीं मिलता है, तो वो ना एक सेट ऑफ होता है कि उसको उनको वर्थ इट लगती है। अच्छा वो चीज मनप्रीत जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रोहन से हमने बात की, इन्होंने स्टॉल के चार्जेस बताए जी, वो चार्जेस जो थे वो ज्यादा तो नहीं लगते? मतलब उसके नहीं, हिसाब से I आपको think- I आपके think- बिजनेस पे प्रॉफिटेबल है या नहीं? देखिए, आई एम अ वेरी न्यू ब्रांड एज नाउ, बट आई थिंक इट इज दे आर जस्टिफाइड चार्जेस, दे आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। ये हम जैसे ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप गुड क्वालिटी ऑडियंस एंड गुड क्वालिटी जगह पे खड़े हो। सो आई डोंट थिंक इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज समथिंग दैट यू शुड बी पार्ट ऑफ इट। तो ऑर्गेनिक फल सब्जियों के अलावा हमें एक कपड़ों की शॉप दिखी। सबसे पहले तो आप इस तुला करके एक ब्रांड है कपड़ों का, आप कहाँ से आए हैं? So we are from Chennai. चेन्नई। Yeah. So Okay. so Tula is a basically social enterprise, not for profit. And sir, all the garments आप लोग देख रहे हैं इधर, वो इंडियन वेराइटी कॉटन से बना है. अच्छा। And hand spun, hand woven, and all the colors are naturally dyed. तो So सीड से लेके अभी तक there is no chemical process. ओके, सबसे मतलब नेचुरल फ्रेंडली बनाता है. So coconut, even buttons also we are using coconut shell. So आप यूज करके फेंकोगे, मदर नेचर को भी हार्म नहीं करेगा. So ऐसा है. तो इन्होंने बताया कि ये जो कपड़े बनाए जाते हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए कॉटन से बनते हैं। इसको यूज करने के बाद अगर आप इसे फेंक देते हैं तो जमीन में भी कोई नुकसान नहीं होगा। Yes. तो इसको बनाया कैसे जाता है? कोई मशीन है या हाथ से ही So सारा? हम मोस्टली ट्राई करते हैं कितना ह्यूमन
हाथ से Okay. बनाते उतना हम बना देते हैं। ओके एंड देयर इज नो फैक्ट्री सेटअप। हम फार्मर के साथ, वीवर के साथ, स्पिनर के साथ, मतलब वो कितना छोटा छोटा करते हैं उन लोगों के साथ हम मिलकर बनाते हैं। तो उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, मिलता है, मल्टीपल yes. लोग वहाँ पे काम हाँ, करते वी हैं। डोंट यूजिंग फैक्ट्री सेटअप, हम ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, खुद का सेटअप ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के साथ मिलके हम काम करते हैं। तो जैसे इस कुर्ते की बात करते हैं, Yes, sir. इस कुर्ते को बनाने में कितना टाइम लगता है? सो आपका कॉटन से ले लोगे तो 8 महीना का प्रोसेस है। हम कॉटन सीड से लेके ये कुर्ता बन के आएगा, आपको मिनिमम 8 मंथ्स लगेगा। मतलब कॉटन होगा, 8 कॉटन month? से, हाँ 8 8 8 6 ओके 8 ओके। हाँ आप सोइंग से हार्वेस्टिंग तक की यस बात और हाँ इसको बनाने की बात यस कर रहे यस हैं। यस। ओके, और इसका एक कुर्ते का प्राइस क्या होता है ऑलमोस्ट? सो ये 1200 से लेके 1800 बेस्ड ऑन द कलर। सुंदर नर्सरी में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होते हैं, ऐसा तो हमने आपको दिखा दिया। अब ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनी चीजें भी आप देख लीजिए। एक स्टॉल यहाँ पे हमें मिला है और स्टॉल की ओनर दीपाली मैम मिली है। दीपाली मैम, हमें बताइए ये आज आपके पास क्या क्या है खाने में? सर अभी तो ऑलमोस्ट हम सोल्ड आउट है, बिकॉज सुबह 7:30 बजे से होते हैं यहाँ पर हम। सो हमारा जो मेन्यू है वो इट स्टार्ट्स विद बेसन पूरी विद छोले, आलू, खीर, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना रोल्स, पोहा, वी हैव साउथ इंडियन प्लैटर दैट इज अचारी अप्पे, डोसा, मसाला डोसा, then we have दही बड़ा नमक पारी की चाट which is very unique। नमक पारी की चाट आपने कहीं नहीं खाई होगी, so that is here, and we have मटरा कुलचा and lots more, and which changes according to the season के प्रॉपर हिसाब मील से। है और सीजनल चीजें मिलती हैं यहाँ पे। जी, जी। मैम, ये जो चीजें हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई है, ऐसा हमें बताया गया है। जी। कस्टमर्स को लेके क्या रिस्पॉन्स रहता है यहाँ पे? कस्टमर दे कीप कमिंग बैक। हमारे रेगुलर्स बहुत हैं जो यहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं। आपको पता है सुंदर नर्सरी इज ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। तो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स बहुत हैं, साइकिलिस्ट हैं, और क्योंकि होलसम फूड है, जब खाना होलसम होता है एंड इट इज टेकन अ लॉट ऑफ केयर इज टेकन केयर, है ना, अ लॉट ऑफ केयर इज देयर। सो जब आप इतना हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप इतना केयर करते हैं, सो ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स वुड बी वेरी गुड। एंड लोग आते इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी होती है और उसके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑर्गेनिक खाना, एंड दे कीप कमिंग बैक फॉर गुड फूड। तो ओवरऑल फीडबैक जो है वो एक बार हम अपने लोगों से भी बातचीत करके देख लेते हैं। आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य। आदित्य जी मिले हैं। आदित्य, यहाँ पे आपने क्या ऑर्डर किया है? आई हैव ऑर्डर्ड ये पूरी छोले। पूरी छोले। आपने पहले कुछ टेस्ट किया यहाँ पे इस स्टॉल पे? पहले विंटर के समय में किया हुआ है। तो कैसा रहा टेस्ट आपका? काफी सही रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो यहाँ जितने भी स्टॉल लगती है, आई थिंक यहाँ पे वहाँ पे लगती है, पीछे उस साइड पराठे लगते हैं, सही है। जैसा कि यहाँ पे हमने ऐसा सुना है कि ऑर्गेनिक तरीके से उगाई चीजों, चाहे सब्जी की बात हो या बेसन वगैरह जो है, ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजें ही यहाँ पे मिलती हैं, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। आपको खा के कैसा लगा? सही है। सही है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ पे। सही, अच्छा है, थैंक यू। चलिए, तो ये सुंदर नर्सरी में हम मौजूद थे। यहाँ पे हमने आपको फल, सब्जी, कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और मल्टीपल चीजें दिखाई जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं और काफी इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कई लोगों से भी हमने फीडबैक लिए और उन्होंने भी बताया कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मिलने वाली चीज़ों को लेके बहुत अच्छा रहा है। ऐसे तमाम रेयर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण बिजनेस।